यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस बार मल्टीपल चॉइस पैटर्न पे एग्जाम होने वाले हैं तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे हम सभी सिलेबस के मतलब हम बात करने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के अंदर हमने 3 या 4 चैप्टर जो स्टार्टिंग के हैं उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। आज हम अगले चैप्टर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको भी मालूम है पेपर अगर एमसीक्यू पैटर्न का हो रहा है तो सिंगल करेक्ट का होने वाला है, मतलब एक ही सही होगा और 3 गलत होंगे। आपके पास पेपर में 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन देखो हमने यहाँ पे 2-2 ऑप्शन ही लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि लिखने में टाइम जा रहा था इसलिए, और कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको बस करेक्ट ऑप्शन मालूम होना चाहिए और करेक्ट क्यों है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर करेक्ट आपको आंसर मालूम है तो आपके पास 4 ऑप्शन रहे या 40, आप करेक्ट को ही चूज करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। Infrared spectroscopy is essentially a vibrational spectroscopy. Infrared spectroscopy vibrational spectroscopy होता है। ठीक है, the region of from 0.8 micrometer to 200 micrometer of the electromagnetic spectrum is known as infrared spectrum। ठीक है, infrared spectrum का ये रीजन होता है 0.8 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। तो देखो यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी और वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड हैज हाउ मेनी वाइब्रेशनल मोड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 4 वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट CS2 हैज हाउ मेनी वाइब्रेशनल मोड। तो CS2 के 4 वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, मीथेन हैज 9 वाइब्रेशनल मोड्स। ठीक है, HCl की बात करते हैं तो HCl के पास सिर्फ और सिर्फ एक वाइब्रेशनल मोड्स होता है। ठीक है, द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कितने के बराबर होता है? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात कर रहे हैं तो यह इक्वल टू 1/2πc √k/μ के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट विथ विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ इंफ्रारेड रीजन। तो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इंफ्रारेड रीजन को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट, द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर हम इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर बात करते हैं तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता। द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। और अगर हम इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन आर वीक। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होते हैं? वीक होते हैं। नेक्स्ट, इंफ्रारेड रेडिएशन कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। इंफ्रारेड रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का एक सेल से दूसरे सेल में जंप नहीं करा सकते। विच कंपाउंड अब्जॉर्ब इन इंफ्रारेड रीजन। तो जितने भी ऑर्गेनिक बॉन्ड होते हैं और ग्रुप होते हैं वो क्या उनसे बनने वाले कंपाउंड क्या होते हैं? इंफ्रारेड रीजन में अब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को जनरली हम फ्रीक्वेंसी से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा शो शार्प पिक। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा शार्प पिक शो करते हैं। नेक्स्ट, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा गिव्स आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा क्या करता है? नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर उसके बारे में आइडिया देता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा कैन बी सिमिलर ओनली फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए सिमिलर होता है, बाकी सभी के लिए डिफरेंट होता है। अ स्ट्रॉन्ग सिंगल signal at 3400 per centimeter in an infrared spectrum indicate the presence of alcohol। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आपको याद करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास कोई एक सिग्नल है 3400 पर सेंटीमीटर का और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर बात चल रही है तो किसका प्रेजेंस डिनोट करता है? अल्कोहल का। ठीक है, द वीकेस्ट
स्ट्रेचिंग इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सबसे वीकेस्ट आर सी डबल बॉन्ड सी आर के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम फॉर फंक्शनल ग्रुप द वेवलेंथ रेंज बिटवीन, वेवलेंथ क्या होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए वेवलेंथ का रेंज कहाँ से कहाँ तक 2000 पर सेंटीमीटर से 4000 पर सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। द सी एक्स स्ट्रेचिंग इज सीन ऑन बिलो 650 पर सेंटीमीटर, ठीक है। सी क्या है कार्बन, एक्स का है कोई एक हैलोजन है, तो सी एक्स का स्ट्रेचिंग 650 पर सेंटीमीटर के बिलो ही ऑब्जर्व होता है, ठीक है। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल वाटर हैज अ नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, वाटर के अंदर 3 नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, तो देखो फिंगरप्रिंट रीजन इनमें से कोई नहीं होता, 1400 से 900, 3200 से 2500, 3600 से 3200, तीनों नहीं होते, तो नॉन ऑफ दिस के साथ जाएंगे। चौथा ऑप्शन, विच कंपाउंड विल शो मैक्सिमम इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो यार साइक्लोब्यूटेन मैक्सिमम इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी शो करता है, ठीक है। For infrared spectrum, only those vibrational are effective in causing absorption which are not stereosymmetric. This is statement of selection rule. Selection rule का statement ही यही होता है कि किसी भी infrared spectrum के लिए only those vibrational are effective, सिर्फ वही vibrations effective होते हैं in causing absorption को होने में which are not stereosymmetric, जो क्या stereosymmetric नहीं होते, ठीक है। Next, एल्डिहाइड ग्रुप्स शो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ 2650 से 2880 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।